सो द थर्ड इफेक्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में ही आएगा। उसके लिए कंडीशन है डबल बॉन्ड की प्रेजेंस और एक जो एक्स्ट्रा लोन पेयर है वो, या फिर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी किसी एटम पर। सपोज वी हैव दिस एग्जांपल, एसीटेट आपके पास आयन है, इस ऑक्सीजन एटम पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसलिए नेगेटिव चार्ज है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर है। ये शिफ्ट अगर इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच हो जाए तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। इस वजह से जो ये बॉन्ड है आपके पास डबल बॉन्ड इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में वो शिफ्ट हो जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पर आ जाएंगे और इस पर फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा। It is further of two types, plus R effect and minus R effect. Plus R effect when the substitutes have tendency to donate electron to the double bond. अगर इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड की तरफ डोनेट करने की टेंडेंसी है सब्स्टिट्यूएंट्स की तो वो प्लस R इफेक्ट होगा। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स की टेंडेंसी है विड्रॉ करने की इलेक्ट्रॉन्स को डबल बॉन्ड से तो दैट इज योर माइनस R इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस प्लस R इफेक्ट में ऑलवेज रिमेंबर वो ग्रुप आएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स वो आएंगे जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे हेलोजन है उनके पास हेलोजन होंगे, ऑक्सीजन एटम या कोई ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन एटम है, या नाइट्रोजन। मेनली हमारे पास वो ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हेलोजन्स हों वो प्लस R इफेक्ट दिखाता है। तो हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारे पास हेलोजन क्लोरीन हमने लिया है, तो क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं ताकि वो डोनेट कर सके। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे इसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, बट जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन के ऊपर। टू मेंटेन ये शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि कार्बन की टेंडेंसी है 4 बॉन्ड्स फॉर्मेशन करने के लिए। तो अगर यहाँ पर ये शिफ्ट ना करवाया जाए तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे और वो पॉसिबल नहीं है, उस वजह से ही ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो रहा है। तो आपके पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा वो होगा कुछ ऐसा, 2 इलेक्ट्रॉन, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, राइट क्योंकि इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो नेगेटिव चार्ज, इस क्लोरीन एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही हमारे पास सेकंड एग्जांपल आ जाता है, अगर ऐसा ग्रुप हो जिसमें इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है उसको विड्रॉ करने की टेंडेंसी हो। इसके केस में for example we have cyanide group attached to double bond. इसके केस में जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट है वो इस तरफ होगा। ये जो साइनाइड ग्रुप है CN ग्रुप, इसमें इसकी टेंडेंसी होती है कि ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर ले। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इस तरफ। अब इस कार्बन की अगेन 5 बॉन्ड तो फॉर्म हो नहीं सकते, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होंगे नाइट्रोजन के ऊपर और आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा ऐसा, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव और इस कार्बन ने डोनेट करे हैं तो फिर पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से आपके पास बेंजीन रिंग में भी ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट आता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज उसी रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ही आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। So now the last effect is hyperconjugation effect. It is also called Baker-Nathan effect because it was developed by Baker and Nathan, and it is also called no bond resonance. इसके लिए एक कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होनी चाहिए तभी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो किया जाएगा। Secondly, this effect occurs due to the presence of interaction between the pi bond system and adjacent sigma bond. जो आपके पास पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है इन दोनों कार्बन के बीच में, ये जब एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड यानी CH बॉन्ड और जो ये CH बॉन्ड फॉर्मेशन हो रखी है
इनके इंटरेक्शन की वजह से आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आता है, फर्स्ट थिंग। नाउ द सेकंड थिंग इज कि जितने ज्यादा आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे मतलब आपके पास जो ये डबल बॉन्ड है ये दोनों कार्बन के बीच में है, इन दोनों कार्बन के अलावा जो फर्स्ट नेक्स्ट कार्बन है दैट इज दिस वन, दिस इज योर अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पर अटैच्ड जो हाइड्रोजन है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। इन केस इस चेन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो सेकेंड कार्बन हो जाएगा बीटा, थर्ड कार्बन हो जाएगा गामा, बट हमें यहाँ पर सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन ही लेने हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करने के लिए। सो इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड जो है आपके पास ये, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएंगे इस तरफ, तो कार्बन और इन दोनों कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, बाकी बॉन्ड्स अभी वैसे ही रहेंगे। और ये अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड हुआ है, तो ये जो डबल बॉन्ड था ये शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पर, और इस कार्बन पर आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। अब जो ये हाइड्रोजन था जिसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए थे वो H पॉजिटिव के तौर पर यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, बट रिमेंबर इन दोनों के बीच में अब बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। ये शिफ्ट था अगर ये कार्बन और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो, उसी तरह से अगर इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो तो भी आपके पास स्ट्रक्चर जो फॉर्म होगा वो ये H पॉजिटिव और डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला H पॉजिटिव ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा विदाउट एनी बॉन्ड विद कार्बन एटम। और अगर ये थर्ड हाइड्रोजन जो है, थर्ड हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करवा दे तो ये एग्जिस्ट करेगा। ये जो मैं साइन दिखा रही हूँ डबल एरो का, ये है रेजोनेंस का साइन। ये सारे स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। बेशक ये इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, पर ये जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। सो देन यू हैव स्ट्रक्चर लाइक दिस, अगेन नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आता है। अब जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतना ज्यादा आपके पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे और उतने ज्यादा स्टेबिलिटी होगी और उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करेगा ये कंपाउंड। अब अगर आप कंसिडर कर लें कि यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को आप सोचें यहाँ पर इस हाइड्रोजन की जगह कोई एल्काइल ग्रुप लगा है, CH3 ग्रुप लगा है, तो अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर सिर्फ 2 रह जाएंगे, एक ही हाइड्रोजन और एक ही हाइड्रोजन, राइट। वैसे ही तो आपके पास स्ट्रक्चर भी 2 बनेंगे। अगर आपके पास इन दोनों हाइड्रोजन की जगह पर 2 ग्रुप लगे हों, CH3 ग्रुप यहाँ लगा है, CH3 ग्रुप यहाँ लगा है, तो ये दोनों ग्रुप आपके पास पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन रह गया, तो सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर आपके पास ऐसा फॉर्म होगा। तो जितने ज्यादा आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा ही आपके पास हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे और उतने ज्यादा ही ये इफेक्ट शो होगा, राइट। और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आपके कंपाउंड की होगी, यानी इस कंपाउंड की उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो ये आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स थे। इनको बहुत ही अच्छे से समझो, पढ़ो, और कोई भी डाउट होता है तो पूछो, क्योंकि दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ पाएंगे। ये 4 इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रैक्टिस के लिए बुक में बहुत सारे कंपाउंड्स दिए गए हैं, उनको स्टडी करो। कहीं पे भी कोई डाउट होता है यू कैन आस्क मी।